तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 का सीड्स एंड सीड नाम का जो भी टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, लुकिंग अराउंड बुक का, तो उसमें हम पर सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसकी जो भी लिंक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारा जहाँ से बाकी था उसको हम आज कवर इस वीडियो में कर लेंगे। तो हमारा जो भी टॉपिक बचा था वो था लोडिंग इस ओके प्लांट विच हंट। तो प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हंटिंग करते हैं। हंटिंग मतलब क्या होता है, जो दूसरे इंसेक्ट को, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको मारते हैं। तो एक ये है हमारा प्लांट, यहाँ पे आपको दिखा है पिचर प्लांट। तो क्या होता है पिचर प्लांट का, बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कुछ प्लांट होते हैं ऐसे वो रहेंगे, एंड जैसे भी कुछ मधुमक्खियाँ या कुछ जाके उसके अंदर जाएगी तो उसको वो बंद कर लेंगे एंड उसे वो खा जाएंगे। तो प्लांट क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं। देर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो भी फ्रॉग्स जैसे मेंढक हो गए, इंसेक्ट्स एंड माइस, माइस मतलब चूहे के जो बच्चे होते हैं उसे वो खाते हैं। द पिचर प्लांट, जिसका ये नाम है निफेथिस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये जो पिचर प्लांट है, इस वन सच प्लांट, वो एक ऐसा ही प्लांट है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो इंडिया के इंडिया में ही पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाई अ लीफ। ये क्या होता है, इस पिचर लाइक इसका शेप होता है और उसका जो माउथ होता है वो लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट। इसके पास एक ऐसा स्मेल होता है जिसको सूंघ के, जैसे आपकी मम्मी किचन से अगर आप कुछ हलवा बनाए या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको पसंद हो, तो आप कैसे खींचे चले जाते हो वहाँ पे किचन तक, ठीक वैसे ही इसमें से कुछ ऐसे स्मेल्स निकलते हैं जिसको स्मेल करके जो भी इंसेक्ट्स हैं वहाँ पे खींचे चले आते हैं। When the insect land on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. तो क्या होता है बेसिकली जो भी स्मेल होता है उससे वो खींचे चले आते हैं एंड वो क्या करता है, अपना वो जो भी लीफ होता है वो बंद कर लेता है, वो अंदर वो कीड़े पकड़े जाते हैं और वो उसे मार के खा जाता है। ठीक वैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप वो चूहेदानी लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ या कुछ रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, चूहा वो स्मेल से चले चले आते हैं और वो हंट हो जाते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं। ठीक वैसे ही वो टेक्निक वो यूज करता है। सो मैनी सीड्स, तो क्या होता है, बहुत सारी बीज यहाँ पे आपको, हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट। तो आप कितने टाइप के जो भी सीड्स है वो उसको कलेक्ट कर सकते हो। वेयर यू फाइंड देम, आप उसे कहाँ ढूंढोगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एज यू कैन। तुम्हें जितना तरह के तुम डिफरेंट टाइप के सीड जो है वो ढूंढ सकते हो, वो ढूंढने की कोशिश करो। तो घर में जाओ एंड बहुत सारे आपको दाल, चने, ये सारी चीज़ों के आपको बीज जो है आसानी से मिल जाएंगे। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स टुगेदर एंड नाउ ऑब्जर्व दिस सीड केयरफुली, their shape, their size, their color, their texture, smooth or rough. Make a seed chart in the foot in the class and you can start with a table like this. तो क्या कर सकते हो तुम, एक सीड चार्ट बनाओ एंड वहाँ पे जैसे राजमा है तो रेडिश ब्राउन कलर का है, उसका शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है। जैसे यहाँ पे अगर तुम मैंगो लिखते हो तो मैंगो का जो भी होता है हल्का येलोइश होता है। शेप कैसा होता है मैंगो का, जो भी बीज होता है उससे बना दोगे, वो कैसा होता है, हार्ड होता है। ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे बना सकते हो, हालांकि इसमें इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो थिंक आपको दिया, डिड यू कीप एनी सेफ सौंफ एंड जीरा इन योर लिस्ट। क्या आपने सौंफ एंड जीरा को अपने लिस्ट में रखा। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वाज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। तो आपके जो भी कलेक्शन थे उसमें सबसे छोटा बीज कौन सा था, सबसे बड़ा बीज कौन सा था, ये भी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो मेक लिस्ट ऑफ आपको सीड दैट यूज स्पाइसेस इन योर होम। घर में मसालों में कौन से बीज यूज करते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, सीड्स ऑफ फ्रूट, लाइट सीड, चिक, सीड्स विच आर फ्लैट। जो भी आपका मैंगो का जो भी सीड होगा वो हल्का सा वो ओवल होता है, बट आप उसे फ्लैट में काउंट कर सकते हो। मेक मोर ग्रुप, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड यू डिड यू मेक। तो आपको ऐसे करके वो बनाना है। डिड यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विथ सीड, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। तो आप क्या कर सकते हो, सीड्स के साथ भी बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। जैसे कुछ हाथ में बीज ले लो एंड वैसे ऐसे हाथ को घुमाओ एंड बोलो वो कौन से हाथ में है। हालांकि ये गेम्स मुझे बहुत पसंद है, मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता था जब मैं लोअर क्लासेस में था। तो वेंडरिंग सीड, तो वेंडरिंग सीड क्या है, प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स क्या होता है, आसपास नहीं घूम सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। वो जब वो ग्रो होते हैं उसके बाद वो क्या होते हैं, एक ही जगह पे वो फिक्स होते हैं। बट हम क्या है, एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश भी घूम लेते हैं। बट प्लांट क्या होता है, वो एक इंच भी इधर उधर नहीं घूम सकते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर। बट जो प्लांट के सीड होते हैं बहुत ज़्यादा घूमते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड। लुक एट पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड। क्या आपने देखा है प्लांट्स के बीज को उड़ते हुए। हाँ, बेसिकली वो क्या होता है, एक
एक इंसेक्ट टाइप का एक बीज होता है जो उड़ते उड़ते, जिसमें कॉटन लाइक होते हैं। हालांकि सपने अगर गांव या ऐसी सिटी जगह पे गए हो जो कि लोअर एरियाज में है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि पिक्चर भी यहाँ पे दे रखी है, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। ये सारी चीज़ें होती है, बहुत जगह ये घूमती रहती है। हैव यू एवर सीन एनी सीड डैट कैन फ्लाई? क्या आपने कोई ऐसा सीड देखा है जो फ्लाई करता है? हालांकि जब मैं छोटा था तो ये जब इसमें से वो निकल के सीड जब उड़ते हैं तो मुझे लगता था वो कोई इंसेक्ट है, बट बाद में वो पता चला कि वो एक सीड है जो एक जगह से दूसरी जगह वो उड़ के जाता है। जब मैं अभी क्लास 5 में मैंने ऐसी बुक्स पढ़ी थी तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली थी। वाट इज़ इट इन योर एरिया? वो क्या है जो आपके एरिया में है? लुक एट योर सीट कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल बाई फ्लाइंग। उसमें से लगता है कि कोई चीज़ उड़ के जाती है, हालांकि नहीं। जो कि आपको घर में मिली होगी जो सारी चीज़ें, वो हालांकि वो एकदम इतनी हल्की इतनी वो हल्की नहीं होती कि वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। लुक एट पिक्चर 2, दिस इट कैनॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाई स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ द एनिमल ऑन आवर क्लॉथ। बहुत वैसा होगा आप जंगलों में या ऐसी अजीब ग्रासेस में गए होगे तो आपके बॉडी पे कुछ लग जाते हैं। वो क्या होता है? बेसिकली वो सीड होता है जिसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एनिमल्स के जो भी होते हैं फर में फंस के एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल कर लेते हैं। देन रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्जिया मिस्ट्रेलिया। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, इन दिस वे इट कैन गेट फ्री राइड। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मिस्ट्रेलिया। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट यहाँ पे उसकी स्टोरी दी गई है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा। दिस हैपेंड इन 1948। ये कब हुआ था? 1948 में। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रेल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। जो जॉर्ज मैस्ट्रेल नाम का एक आदमी था वो क्या अपने डॉग के साथ वॉक पे आया, बैक वापस आया। ही वॉज अमेज टू फाइंड सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ एंड ऑन हिज डॉग्स फर। वो एकदम अमेज हो गया था क्योंकि बहुत सारे जो भी बीज थे उसके और उसके जो डॉग्स थे उसके बॉडी पे लग चुके थे। हाउ वॉन्डर्ड वाट मेड देम स्टिक। वो सोच रहा था कि कैसे वो मतलब हमारे बॉडी पे वो चिपके। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उसने क्या किया? उस सीड्स को कहाँ ऑब्जर्व किया? माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ही सॉ डैट द सीड हैड मेनी टीनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स और फर। तो उसने ऑब्जर्व किया जो भी सीड थे उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे हुक्स बने हुए थे। वो क्या हुआ? जब भी क्लॉथ या इसके कॉन्टेक्ट में आया तो उसमें वहाँ पे फंस गया वो। दिस गेव मेस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। तो इससे मेस्ट्रो को क्या मिला? एक वेलक्रो बनाने का आइडिया मिला। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टीनी हुक्स डैट वुड स्टिक। तो उसको आइडिया जब मिला तो उसने एक मटेरियल बनाया जिसमें सेम वैसे ही जैसे उस बीज पे जो भी टीनी हुक्स थे वैसे उसने उस पर भी बनाए। एंड वेलक्रो यूज टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग्स, क्लॉथ्स, शूज़, बैग्स एंड बेल्ट्स एंड मेनी मोर। तो वेलक्रो बेसिकली क्या होता है? ये हमारे शूज़ में जो ये होते हैं ना उसको हम वेलक्रो बोलते हैं। तो ऐसे बस उसको आइडिया यहीं से आया कि कैसे जो सारी चीज़ें वो एक दूसरे में चिपक जाती है। उसके बाद उसने फ़र बनाया एंड यहाँ पे वो जो भी फ़र जो भी बीच पे वो स्ट्रक्चर था वो ऐसा बनाया एंड जब भी वो ऐसे करते हैं तो हमारे सैंडल्स में वो चिपक जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छा आइडिया था उनका। वाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। ये बहुत अच्छा वो तरीका था जो भी हमारे नेचर है उसे इंस्पिरेशन लेने का। हालांकि नेचर से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर इंसान सीखना चाहे तो। और भी अगर हम चीज़ों को देखें, जैसे कुछ गिलहरियाँ होती है वो सीड्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। कुछ चिड़िया होते हैं जो सीड्स को लेके जाते हैं। एंड कई बार क्या होता है? वाटर भी होता है, ये बहुत अच्छा सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला बन जाता है। क्योंकि जो भी पानी के किनारे जो पेड़ होते हैं जो पानी में बीज गिरते हैं वो पानी के सहारे वो तैर कर बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं एंड वहाँ पे फिर जब वो किनारे लगते हैं तो वहाँ पे एक नया पेड़ बन जाता है। सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ प्लांट होते हैं जो अपने जो भी सीड्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉट आर राइप दे बर्स्ट एंड द सीड आर थ्रोन आउट। हैव यू एवर हेयर्ड देयर साउंड? जब भी सोयाबीन के वो होते हैं पॉट्स होते हैं वो फटते हैं, बहुत ज़्यादा जोर का आवाज़ करते हैं। हालांकि वो पटाखे की आवाज़ की तरह होता है। अगर आप जो भी विलेज एरिया उससे बिलोंग करते हैं तो आपने ये ज़रूर जानते होंगे ये सारी चीज़ों को। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट ओनली वन प्लेस। सोचो क्या होगा अगर सीड अगर एक जगह पे ही रहे अगर वो ना फैले तो क्या होगा? जो भी हमारी जो भी प्लांट्स है वो एक जगह पे ही लिमिटेड हो जाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच द सीड आर स्प्रेड। तो आपको एक लिस्ट बनाना है बहुत सारे वेज जिसके थ्रू जो भी सीड हैं वो स्प्रेड होते हैं। तो आप उसका जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हो। वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगते। तो वहाँ पे आप जो भी लिस्ट है वहाँ पे बना के डाल सकते हो। जैसे वाटर लिख दिए, जो भी हमारे एनिमल्स स्किन हो गया,
हमारा जो भी क्लॉथ्स हो गया, एयर हो गया, इन सारी चीज़ों का आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन योर लिस्ट, कौन कहाँ से आया इसमें आपने ह्यूमन बीइंग को भी सोचा, ह्यूमन कहाँ से आए कैसे आए। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम भी क्या होते हैं सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, तो हम क्या करते हैं सीड्स को अच्छे, अगर फ्लावर मिल गए मुझे भी, मैं तो बेसिकली ये करता हूँ, मैं अगर कहीं दूसरी जगह गया, हाँ मुझे अच्छे फ्लावर्स मिल गए तो मैं उसके जो भी बीज है वो निकाल के ले आता हूँ एंड मैं अपने गार्डन में एंड मैं अपने गमले में ज़रूर लगाता हूँ उसे। Later, the seeds of this plant spread to other places. Many years later, people may not even remember and that this plant did not grow here earlier. बहुत बार ऐसा होता है, बहुत जगह पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं गलती से या फिर कोई लेके आता है जो बाद में वो फैलने लगता है, वहाँ पे वो प्लांट एकदम ऐसा लगता है कि अगर आने वाले जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा इसे लाया किसने था। देयर वर ब्राउड फ्रॉम समवेयर एल्स, आपको लगता है आपके आसपास भी जितने भी प्लांट्स दिख रहे होंगे, हालांकि वो कहीं ना कहीं से लेके लाए गए होंगे किसी ना किसी के द्वारा। डिड यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू इंडिया, जैसे हमारे कंट्री में चिली जो भी मिर्च है वो कहाँ से है क्या आप जानते हो। दिस वर बॉट टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो चिलीज़ जो है ये साउथ अमेरिका में होता था एंड यहाँ इंडिया के जो भी ट्रेडर थे वहाँ से वो लेके आए। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, आज हम कोई खाना को सोच ही नहीं सकते विदाउट चिली, बट इंडिया में ये चीज़ था ही नहीं, साउथ अमेरिका से कोई चीज़ लेके आए थे वो। डिड दिस पोएम टू नो विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर, आपको इसे पढ़ना है ताकि आपको पता चले कौन से प्लांट कहाँ से आया है। डिड यू नो दिस फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो कम अ टोमेटो अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली, तो साउथ अमेरिका से क्या आया था, टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। डिड यू नो दिस अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका, केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, जो कहाँ से आई थी, अफ्रीका से आई थी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस, उन्होंने क्या लैंड को क्रॉस किया, जो भी हमारे जो भी सी को, समुद्र को क्रॉस करके वो इंडिया तक पहुँचे। अ मैंगो सैंग केम इन an orange smiled inside its skin, welcome to India, a banana said, the meaty and spinach, brinjal and radish nodded its head, तो ये सारी चीज़ें वो हमारे जो भी अदर कंट्री से आई। डिड यू नो दिस, या एक बहुत अच्छी पोएम थी जिसमें आपको पता चला कि हाँ कहाँ से कौन सारी चीज़ें आई, ये लिखा किसने था, राजेश उत्सवी ने। What all was grown in India long ago, where mangoes and bananas grown here, what came from other countries and imagine food without potatoes and tomato, मतलब इमेजिन करिए कि कैसे अगर हमारा फूड कैसे होता बिना टोमेटो, बिना आलू के, बिना वो टमाटर के, ये आप इमेजिन कर सकते हैं अगर फूड ने ट्रैवल नहीं किया होता। वाट वी हैव लर्न, आपने क्या सीखा। रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउट बाय हर, वाट डू यू थिंक द सीड नीड बाय स्प्राउट फॉर स्प्राउटिंग, राइट इन योर ओन वर्ड, हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ they did not get the things needed shown by drawing a picture, how do you seeds spread to far off places, write in your own words। ये सारी चीज़ों का आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, कैसे सीड्स अलग जगह पे पहुंचती है, या फिर स्प्राउटिंग के बारे में जो आपने पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।